ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, क्या आपके घर में किसी को कोरोना हुआ है? क्या चीज़ है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस? सब तरफ से एक नया नाम सामने आ रहा है, ब्लैक फंगस। क्या है ये और बाकी मुल्कों में इसके बारे में क्यों नहीं सुन रहे हम? म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही कॉमन फंगस है दोस्तों, जो कि हर जगह मौजूद है, जैसे कि धूल, मिट्टी, कचरा। लेकिन हमारी बॉडी इस पर काबू पा लेती है, इसे पनपने नहीं देती, इसे इन्फेक्शन नहीं करने देती अपनी इम्यूनिटी की वजह से। अब कोविड केसेस में, जो कि खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन आईसीयू में है, लंबे समय से आईसीयू में है, जो कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स पे हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट्स पे हैं, या फिर बाईपैप लगा हुआ है उनके, जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, उन केसेस में खासकर ये लोग रिस्क पे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको होगा, वो रिस्क पे रहते हैं। स्टेरॉइड्स दो धारी तलवार है, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। स्टेरॉइड्स का एक सही वक्त है इस्तेमाल करने का, उसको सही समय पे और सही डोज पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम एक लेवल स्टार्ट कर रखा है हमने कि SpO2 ऑक्सीजन लेवल 94 से कम पे ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये नहीं कि डॉक्टर साहब स्टार्ट कर दो, देखा जाएगा, अच्छा ही है, वो गलत है। उससे नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। स्टेरॉइड्स का काम क्या है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, एक तरह से सुरक्षा कवच जो होता है बॉडी का, वो लोअर कर देता है, डिफेंसेस को डाउन कर देता है। तो उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारी लंग्स को इफ़ेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो क्या है, हम अपनी लंग्स को तो बचा पाते हैं, लेकिन और इम्यून लेवल कम हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स हायर कर देते हैं उस टाइम। तो हम बाकी सारे इन्फेक्शन से तो बचा पाते हैं, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन है या कोई है, तो उसके लिए चांसेस हो जाते हैं कि हम प्रोन हो सकते हैं। ये नहीं कि हो जाता है, लेकिन एक चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऊपर से इसके ऊपर होता है कि जो केसेस डायबिटिक हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल चेक पे रहे, चाहे होम में हो या फिर हॉस्पिटल में हो। आपका डायबिटिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसमें काफ़ी नॉन डायबिटिक लोग भी, इस बार यंग पेशेंट्स का भी देखा गया है कि उनके शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। तो 3 रिस्क फैक्टर हो गए: लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आईसीयू स्टे, जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हों या बाईपैप पे हों, ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर रहे हो, जिनको स्टेरॉइड्स चल रही हों, हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हो। ये 3 रिस्क फैक्टर हैं। ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को हो जाएगा, ये रिस्क फैक्टर है, इनको होने के चांसेस हैं। ठीक, अब आप कहेंगे वो बात तो ठीक है, लेकिन सारे काम हमारे दोष में ही होने चाहिए। कोविड तो बाकी सब जगह भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, वहाँ पर डायबिटीज़ भी बहुत है, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ म्यूकरमाइकोसिस? हाँ, ये बात पॉइंट तो सही है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि एक तो हमारा क्लाइमेट अलग है, एक तो हमारा मॉइस्ट क्लाइमेट है, इस फंगल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस एक हाइजीन का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे कि हम हाइजीन के मामले में बड़ा कच्चे हैं। हमारा स्टेरिलिटी मेंटेन करना वो इतना अच्छा नहीं है। ये नहीं बदनाम कर रहा, आपस की बात है, सही बात तो यही है। एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि होम मैनेजमेंट पेशेंट्स में ये देखा गया है कि नहीं? ऐसा उतना होम मैनेजमेंट पेशेंट्स में तो नहीं देखा गया है, ये लॉन्ग आईसीयू स्टे पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। ये बात तो हो गई कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कैसे कैसे लोगों को होने के चांसेस हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा पेशेंट कोविड हो गया, आईसीयू है, डायबिटिक है, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, अब हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे पेशेंट को ये हो रहा है? तो उनके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पहचानने होंगे। तो आँख में दर्द बता सकता है पेशेंट, उसके नाक में से पस आ सकता है, नाक में से खून आ सकता है, साइनसिस में दर्द बता सकता है कि इधर दर्द हो रहा है या इधर दर्द हो रहा है, या फिर जबड़ों में दर्द बता सकता है, दांत में दर्द बता सकता है, दांत हिल सकते हैं उसके, आँखों धुंधलापन दिखाई दे सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात आए तो सबसे पहले तो नेज़ल स्वैब लेगा डॉक्टर, माइक्रोस्कोपी में फंगल ग्रोथ तो नहीं है, और होती है CT स्कैन किया जाएगा कि कोई आपका बोन डैमेज तो नहीं हो रहा। MRI भी करवाया जा सकता है कि देखने के लिए कोई सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन है तो नहीं। एंडोस्कोपी से भी आपके ENT वाले देख सकते हैं कि फेस करके सकता है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप एडवाइस मत करिएगा। अगर आपके डॉक्टर को बेहतर लगता है, वो अपने हिसाब से, हर केस डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से वो एडवाइस करेंगे। ट्रीटमेंट पे आ जाइए तो सबसे पहले एक तो एंटी फंगल, जो अगर आपके पेशेंट को फंगल ग्रोथ पाई गई, और तो सबसे ज़्यादा जो एंटी फंगल, सब किसी को मैसेज तो व्हाट्सएप पे आ ही गए होंगे अब तक, ये दवा चाहिए। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी IV एंटी फंगल है जो इसमें यूज़ हो रही है। उसके अलावा
उसकी सफाई होती है, जिसे नॉर्मल में कहूँ सफाई होती है, डिब्राइडमेंट होता है, रेगुलर डिब्राइडमेंट होगा जहाँ जहाँ पर इन्फेक्शन होगा। तो फर्स्ट डॉक्टर ईएनटी हो सकता है या फिर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो सकता है, जिसको आपको कंसल्ट करना पड़े। दोस्तों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ों से बचना बेहतर है कि हम उसका इलाज करें। मतलब सबसे बेहतर तो यही होगा कि कोविड ना होने दें। अगर कोविड हो गया है तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचें। तो उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो अगर शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रहे, स्टेरॉइड सही टाइम पे इस्तेमाल किए। अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें स्टेराइल वाटर यूज़ करें। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन हो चुका है उसमें, तो आप अर्ली साइन सिम्टम्स को डिटेक्ट करें, जो हमने भी डिस्कस किए हैं, ताकि आप सही वक्त पे अपने ईएनटी वालों को या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और वो आपके केस के हिसाब से आपकी दवा स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये नहीं कि आप खुद से ट्रीटमेंट कर लें। ये जैसे एक सेंटेंस डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, एक बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस कहा था कि लोग सीटी स्कैन बहुत फ्रिक्वेंटली करा रहे हैं अभी, तो सीटी स्कैन एकदम से ना कराएं, क्योंकि उससे रेडिएशन का रिस्क रहता है, रेडिएशन से कैंसर का रिस्क होता है। तो उन्होंने एक बहुत नॉर्मल सी बात कही थी, उससे लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे कि अरे एक कैंसर भी हो जाएगा, कैंसर भी हो जाएगा, एक सीटी स्कैन से कैंसर हो जाएगा। उन्होंने तो एक बात कही थी कि इतना फ्रीक्वेंटली ना कराएं। अब लोग अपने अपने सारे डॉक्टर्स के, डॉक्टर साहब हमने सीटी स्कैन करा लिया, हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, या यस और नो, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। आप भरोसा रखिए अपने डॉक्टर्स पे, जो ट्रीट कर रहा है वो भी आपके लिए परेशान है। 24 घंटे लोग अपने व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ ट्रीट कर रहे हैं। अगर एक एक शहर में, एक एक सिटी में 26-26 हज़ार केस आ रहे हैं, तो कोई पैसे के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है, आपकी मदद के लिए कर रहा है। तो होपफुली आप उनको भी उतना रिस्पेक्ट दें, उतना भरोसा रखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे आप लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसे सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।